लखनऊ में बच्चा चोर गिरोह काफ़ी सक्रिय हो रहा था, लेकिन इसको सक्रिय होने से पहले ही साउथ की टीम ने अंकुश लगाया है। इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी भी की है। यह जो गिरोह है बच्चों को चोरी करता था, लाखों में उसकी बिक्री करता था। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एडीसीपी साउथ राजेश श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे आखिर इसका जो खुलासा हुआ, कैसे इस नेटवर्क को पूरा पकड़ा गया है, कैसे गिरफ्तारी की गई है। एक्चुअली इसमें अंशिका दीक्षित और उनके हस्बैंड ये दोनों लोग गए थे रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल और वहाँ से अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराकर, लगभग बच्चा 21 डेज़ का था, और उस बच्चे का ट्रीटमेंट करा के वो लोग ई रिक्शा से वापस आ रहे थे। तो हस्बैंड तो अपना किसी काम से चला गया, तो पत्नी अकेले बच्चे को दिखा कर वापस आ रही थी। वो बॉय बेबी था। उसके बाद उसी ई रिक्शे पे पहले से रैकी कर रहे थे अफजल और गीता। अफजल और गीता दोस्त हैं, और गीता रहने वाली है बेसिकली सीतापुर की, और अफजल रहने वाले हैं लखनऊ के ही। अफजल गैंगस्टर का मुलजिम रहा है पहले, काकरोच छूटा है इसके खिलाफ, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं। तो अफजल के कहने पे गीता साथ में बैठी और उसने बच्चे पे एक्स्ट्रा अपना प्यार उमेड़ना शुरू कर दिया। उस बहकावे और झांसे में उसकी जो माँ थी अंशिका दीक्षित, वो आ गई, और जब ये लोग उतरे हैं जलालपुर क्रॉसिंग के पास, तो उसने बच्चा उसकी गोदी से ले लिया, उसको लाड़ प्यार करने के नाम पर। और जैसे ही ले लिया तब तक पीछे से अफजल बाइक लेके आया और गीता उसमें बैठ गई, और दोनों रफू चक्कर हो गए। उसके बाद अंशिका बेचारी विवल हो गई और बहुत रोने लगी। उसके बाद उसने पुलिस को सूचना दिया, पुलिस तुरंत रिएक्ट की। इंस्पेक्टर पारा और चौकी इंचार्ज राहुल त्रिपाठी ये सब लोग मौके पे पहुंचे। इन लोगों ने क्या कहते हैं, पहले तो इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर की गई। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद सीसीटीवी फुटेज देखी गई, क्योंकि बहुत ही वो एक रिमोट एरिया था, जहाँ सिटी एरिया रूरल एरिया को टच करता है, तो वहाँ सीसीटीवी फुटेज भी बहुत मुश्किल से मिल पाई। दूर रास्ते पे सीसीटीवी फुटेज मिली जहाँ पे बाइक की पहली बार पहचान हुई, क्योंकि कोई बाइक से बंदा पीछे से आया था। ये फैक्ट इस्टेब्लिश हुआ। फिर और आगे देखा गया तो दुबग्गा चौराहा और बुद्धेश्वर चौराहे के आसपास जहां हमारा एटीएमएस के कैमरे लगे हुए हैं, उसके माध्यम से नंबर प्लेट रीडर जो कैमरे एनपीआर कैमरे, उसके माध्यम से नंबर प्लेट रीड की गई। नंबर प्लेट रीड करने के बाद हमारे यहाँ एटीएमएस में सिस्टम है कि जब कोई भी संदिग्ध या सस्पेक्टेड नंबर प्लेट डाल दी जाती है उसके सॉफ्टवेयर में, तो वो कहीं भी अगर लखनऊ में दिखती है दोबारा, तो वो एक अलर्ट जारी करता है। तो उसी तरह का अलर्ट जारी हुआ करीब 1 हफ्ते बाद, जारी हुआ बालागंज चौराहे पे। पूरी टीम रेक्ट की बालागंज चौराहे पे गई। उसी तरह लखनऊ में जहाँ जहाँ पे जब भी वो स्पॉट की गई तो टीम ने रेक्ट किया। उसके बाद इसको जलालपुर तिकोनिया चौराहे से इंटरप्ट किया गया और इनको डिटेन किया गया। बाइक रिकवरी हुई, अफजल गिरफ्तार हुआ। अफजल की गिरफ्तार होने के पश्चात उससे पूरा डिटेल पूछताछ हुई, तो पता चला उसके साथ गीता थी, और गीता के हस्बैंड उपेंद्र है। ये दोनों क्या कहते हैं बेसिकली सीतापुर पिसावा के रहने वाले हैं। उसके बाद जब गहराई से इंट्रोगेशन हुआ तो पता चला अफजल ने अपने दोस्त आशीष के माध्यम से इसको सेल कर दिया। आशीष की बहन जिसके पास कोई बच्चा नहीं था, प्रीति तिवारी, जो बेसिकली तालकटोरा एरिया में रहते हैं, राजेपुरम एरिया में, उसके पास कोई बच्चा नहीं था। 2 लाख रुपए में इसको सेल आउट किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका आशीष की थी, अफजल की थी, और 2 लाख रुपए में लगभग 1.5 लाख रुपए गीता ने रख लिए थे और लगभग 50,000 रुपये अफजल ने लिए थे। तो अफजल का जब डिटेंशन हुआ था तो अफजल के पास से लगभग 5,000 रुपये हम लोगों ने रिकवर किया था। फिर जब और आगे इंट्रोगेशन के बाद जब गीता को डिटेन किया गया तो लगभग 12,000 रुपये उसमें से बरामद किए गए। तो 2 लाख में से भी हम लोग रिकवरी तो अभी लगभग 17-18 हज़ार की कर पाए हैं। लेकिन बच्चा रिकवर हुआ। जो प्रीति तिवारी थी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे, बच्चे की बहुत ख्वाहिश थी, उसको सामाजिक ताड़ना और इत्यादि का सामना करना पड़ा था। तो ये प्लान बहुत पहले से हो गया था। आखिर ये जो गैंगस्टर का आरोपी था उसने यही प्लान क्यों बनाया कि बच्चा चोरी करके बेचने का। एक्चुअली इसके लिए जो प्रीति तिवारी के माध्यम से आशीष ने पहले ही डिमांड उसके पास कही, 1 साल पहले ही उससे कहा था कि हमको एक बच्चा चाहिए, और यदि ये बच्चा मिल जाएगा तो हम 2 लाख से 3 लाख रुपए आपको देंगे। तो इसलिए वो और उसकी जो दोस्त गीता है, वो सारे जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैं उसके आसपास ये लोग लग गए थे, पहले से रेकी कर रहे थे। और इन द मीन टाइम जब उसने आश्वस्त कर दिया कि नहीं मैं तुमको बच्चा ला के दूंगा, तो प्रीति तिवारी लगभग 9 महीने से ही पेट में कपड़ा बांध के वो रहती थी, और उसने गाँव तक डिक्लेयर कर दिया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे मतलब इशू होने वाला है। तो गांव तक ये मैसेज हो गया था, जबकि पहले से वो था कि इसको बच्चे नहीं शायद होंगे। लेकिन क्या कहते हैं, जब इंट्रोगेशन में उसने बताया कि ऐसा उसने प्रिटेंड किया।
फिर यानी कि ये लोग पहले से इस्टेब्लिश हो गया था, ये 7-8 महीने पहले से ही। उसके बाद जब 13 तारीख को ये लोग बच्चा चोरी करके ले गए तो उसने डिक्लेयर कर दिया कि मेरे बच्चा हो गया है, मेरा बेटा हुआ है। और घर में नाच गाने का माहौल था और इसी तरह गांव में भी उनके नाच गाना चल रहा था, चारों तरफ खुशियाँ मनाई जा रही थी। जब पुलिस टीम ने रेड डाला बच्चे की रिकवरी के लिए तो वहाँ पर गाना बजाना चल रहा था उस समय। तो वहाँ के सब लोग हैरान रह गए, वहाँ के जो उनके रिलेटिव थे पूरे मोहल्ला हैरान रह गया कि आखिर ये बच्चा क्या इनका नहीं है। तो बाद में फिर सबको इसकी असलियत पता चली। बात की जाए जैसे लखनऊ में एक ही बच्चा नहीं, इससे पहले भी कई घटनाएं, लेकिन उसकी रिकवरी नहीं हो पाई। पहली रिकवरी आपने की है, तो क्या लगता है कि इस गिरोह के तार उन गिरोह से भी जुड़े हुए हैं जो अभी इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं? अभी तो ये कहना कठिन है, चूँकि भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि वास्तव में कोई इंटरकनेक्टेड गिरोह है। क्योंकि जब हम लोगों ने अफजल की क्रिमिनल हिस्ट्री देखी तो सारी चोरी के और लूट के मुकदमे अफजल के थे। कोई बच्चा चोरी का मुकदमा या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मुकदमा उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री में नहीं है। और प्लस प्रीति और उसके भाई आशीष और जो थर्ड पार्टी गीता, उनकी भी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोगों को लोकल थानों से मिली नहीं। चाहे वो पिसामा रहा हो सीतापुर का या तलकटोरा रहा हो। तो इन लोगों की तो एक एक ही आज मुकदमा लिखा गया। 370 आईपीसी के अंतर्गत इनको जेल भेजा गया है, आईपीसी की धारा के अंतर्गत। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कोई मुकदमे अभी तक इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री मिले नहीं, इसलिए ये कहना अभी तक ये वाजिब नहीं होगा कि इनका कोई कनेक्शंस पुराने कोई किसी बच्चा चोरी के गैंग से हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। तो जिस तरीके से बात की जाए, बच्चा चोरी गिरोह सड़कों पर सक्रिय है, गाड़ियों और वाहनों पर जब आप सफ़र कर रहे हैं वहाँ भी सक्रिय हैं, तो किसी अनजान पर्सन के बहकावे में ना आए, क्योंकि आपके साथ भी ये हादसा हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ मोहम्मद कलीम, #भारत न्यूज़ लखनऊ।